सिंहासन 32। पुतली 5। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 5वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर उनसे कहा कि जो शुभ मुहूर्त उसने निकाला है, यदि उसमें वे एक राजमहल बनवाएंगे तो राशि और नक्षत्रों की गणना के मुताबिक वो आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा और प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी, जिससे आपके पराक्रम तथा अन्य गुणों का सर्वत्र यश होगा। ब्राह्मण को यथोचित दान देकर विदा किया गया। ब्राह्मण की बातों पर विचार करके राजा ने प्रजा की भलाई के लिए महल बनवाने का निश्चय किया। महल के लिए शिप्रा नदी के किनारे पर उपयुक्त स्थान खोजा गया। ब्राह्मण के बताए गए लग्न में विधि विधान से महल की नींव रखी गई। दूसरे राज्यों से भी बहुत से कुशल एवं अनुभवी कारीगर बुलाए गए ताकि महल को शीघ्र और अत्यधिक सुंदर बनाया जा सके। 4 दरवाजों एवं 30 खंडों वाला सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य मणि और मुक्ताओं से जोड़कर भव्य महल बनकर तैयार हो गया। महाराज विक्रमादित्य जब महल का निरीक्षण करने आए तो अपने साथ उस ब्राह्मण को भी लाए, जिसके कहने पर यह महल बनवाया गया था। महल की सुंदरता और भव्यता देखकर ब्राह्मण के मुख से निकल पड़ा, काश ऐसा महल मेरे पास होता। ब्राह्मण के मुंह से उन शब्दों को निकलने में जितनी देर लगी, विक्रमादित्य को अपनी दान वीरता दिखाने में उतनी भी देर न लगी। उन्होंने तुरंत वो महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया और खुशी खुशी अपने राजमहल लौट गए। घर पहुंचकर जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के हृदय की विशालता बताई तो वो फूली न समाई और अपना सारा सामान समेटकर राजमहल जाने की तैयारी करने लगी। पत्नी का लालच को देख ब्राह्मण को बड़ा झटका लगा। दूसरे दिन वो सारा सामान बैलगाड़ी में लादकर पत्नी को महल में ले गया। उसे वहां छोड़कर ब्राह्मण राजमहल जा पहुंचा और विनम्रता के साथ राजा से वो राजमहल वापस लेने के लिए कहा। ब्राह्मण का आग्रह राजा ठुकरा न सके और राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने महल की पूरी लागत के बराबर धन संपदा देकर ब्राह्मण से वो महल खरीद लिया। अब राजा का दरबार उसी महल में लगने लगा। एक दिन महाराज नए महल में सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुल गई तो देखा कि सामने देवी उपस्थित है। राजा ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस महल के अतिरिक्त पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सवेरा होते ही पूरे राज्य में धन वर्षा होने की सूचना मिली तो राजा ने कहा कि वो धन प्रजा का है। सारे राज्य में मुनादी कर दी जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का ही धन उठाए, दूसरे के धन को कोई हाथ न लगाए। ऐसा ही हुआ। सभी ने राजाज्ञा का सम्मान किया। बिना छीना झपटी के लोगों ने ईमानदारी एवं प्रेम भाव के साथ देवी के प्रसाद को समेट लिया। सिंहासन 32 पुतली नंबर 6। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 6वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर बने अपने महल के उपवन में खड़े वहां की प्राकृतिक छटा को निहार रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति, जिनमें एक अंधा, एक महिला और एक किशोर था, नदी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उनके शरीर पर फटे चीथड़ों से उनकी दीन दशा व्यक्त हो रही थी। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। ये देखकर राजा से रहा न गया और दोनों वेतालों का आह्वान कर उन्हें स्त्री और उसके पुत्र को बचाने का आदेश दिया तथा स्वयं पुरुष को बचाने के लिए
नदी में छलांग लगा दी। दोनों वेतालों ने स्त्री और उसके पुत्र को जल से निकालकर किनारे पर पहुंचा दिया। काफी कोशिश करके महाराज भी पुरुष को बाहर निकाल लाए। जैसे तैसे उन तीनों को सामान्य अवस्था में लाने के पश्चात राजा ने उनसे आत्महत्या का कारण पूछा, तो पुरुष ने बताया कि वो उन्हीं के राज्य का एक ब्राह्मण है जो जन्मजात निर्धन है। वो मजदूरी करता है। पहले तो गुजारा चल रहा था, किंतु अब फाकों में दिन बीत रहे थे। इसी कारण उसने पूरे परिवार सहित आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहा। अतः फिर उसे व उसके परिवार को कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ने कहा कि अब उसे और उसके परिवार को कष्टकारी जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। वे उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर रखेंगे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, हम लोगों को स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने की आदत है, इसलिए आपका अतिथि सत्कार हमारे लिए कठिन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आदतों से तंग आकर आप हमें अपने महल से बाहर निकाल दें। लेकिन राजा ने कहा, आपकी सेवा और पालन पोषण के लिए मैं वचनबद्ध हूं और महल में तुम्हें अपनी मर्जी से रहने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ब्राह्मण और उसके परिवार को महल में ठहराया गया। विश्वसनीय नौकरों को उनकी सेवा में रखा गया। ब्राह्मण का परिवार उन सेवकों को एक पल चैन नहीं लेने देता था। किसी न किसी कार्य में उन्हें हर समय लगाए रखते थे। वे लोग उस स्थान को, जिसमें ब्राह्मण को परिवार सहित ठहराया गया था, उन्होंने एक प्रकार से नरक बना दिया था। कहीं भी खाना, थूकना, मलमूत्र त्यागना, चीजों को इधर उधर फैलाना उनकी आदत बन गई थी। किंतु सेवक गण बिना कुछ कहे साफ करते रहते थे। हद तो तब हो गई जब अतिथि शाला से भीषण दुर्गंध उठने लगी। सेवकों के लिए वहां एक पल भी ठहरना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा से इस विषय में निवेदन किया। तब उनके सत्कार को अपना धर्म मानते हुए राजा ने उनकी सेवा का भार स्वयं उठा लिया और उनकी सेवा में जुट गए। ब्राह्मण के परिवार ने राजा के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा सेवकों के साथ करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा ब्राह्मण के वस्त्र में लगी विष्ठा साफ कर रहे थे, तो अचानक ही ब्राह्मण ने अपने पैर समेट लिए। इस समय उनके मुख से कोई दिव्य तेज निकल रहा था। अचानक ही उन तीनों का कायाकल्प हो गया। वे देवलोक के प्राणी दिखाई पड़ रहे थे। उस कमरे से उठने वाली दुर्गंध एकाएक गायब हो गई और दिव्य सुगंध वहां चारों ओर फैल गई। गंदगी एवं विष्ठा के स्थान पर अमूल्य हीरे जवाहरात आदि के अंबार लगे हुए थे। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं वरुण देव हूं और यहां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे। तुमने ऐसा किसी अहंकार या उपकार भाव के अतिरिक्त ही सत्कार कर मेरा हृदय जीत लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। 3-3 फसलें तुम्हारे राज्य में लहराकर प्रजा और राज्य दोनों को समृद्ध बनाएंगी। वरुण देव का परिचय जानकर राजा ने उनका अभिवादन किया। राजा को आशीर्वाद देकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। आशा करते हैं कि आपको ये सिंहासन बत्तीसी की कहानियां पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। मेरा यह वादा है कि संपूर्ण कहानियों को आपके साथ इसी अंदाज में आपके साथ साझा करूं। आप मेरा ऐसे ही सहयोग करें। धन्यवाद।